हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। क्योंकि हर साल आप देखते हो यूजीसी नेट में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में से पूछा जाता है। और उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो वेवलेंथ होती है और कोई भी एक स्पेक्ट्रम जो दिया होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। उसमें काफ़ी बार मिसमैच के क्वेश्चन में आ जाता है, या फिर कौन सा सही है या सही नहीं है उनके बारे में पूछ लिया जाता है, या किसी भी वेवलेंथ का क्या गुण है या क्या विशेषता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम उसका बेसिक जान लेते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है, उसमें क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, एक वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक देखी जाती है। तो कभी भी आपने देखा होगा कि वेवलेंथ इस तरीके का होता है। नीचे वाला पार्ट जो है उसको बोला जाता है ट्रफ, और ऊपर वाला जो इसका पार्ट होता है को ये इसको बोला जाता है क्रस्ट। अब जब क्या होता है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो दूरी तय की गई होती है किसी भी एक वेव द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच में जो दूरी है या अंतर है उसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। इसके बाद हम बात करें एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका? ये यहाँ से इसके क्रस्ट से लेकर इसके मिड पॉइंट तक, तो यहाँ से इतना हिस्सा क्या कहलाता है? आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसके बाद दूसरा क्या है, हम किसी भी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी को कैसे मापते हैं या फिर उसका कैसे देखा जाता है? तो जितना आपका ये ट्रफ और या फिर क्रस्ट के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ज़्यादा आपकी वो वेवलेंथ क्या होगी? बड़ी होगी। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी? कम होगी। और जितनी छोटी आपकी क्या होगी? वेवलेंथ होगी, जैसे इस तरीके से, तो उतनी ज़्यादा किसी भी एक वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो मेन है, जो यूजीसी नेट में हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने तरीके के स्पेक्ट्रम है। तो फर्स्ट जो स्पेक्ट्रम है उसकी बात करते हैं, जो क्या है? गामा किरणों का स्पेक्ट्रम है। तो गामा किरणें जो हैं वो दो तरीके की किरणें मिलती हैं हमें। एक मिलती है हार्ड गामा और एक मिलती है सॉफ्ट गामा। गामा जो किरणें हैं उनका जो वेवलेंथ है 0.03 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद हार्ड गामा की जो वेवलेंथ है वो 0.03 से 0.6 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके बाद सॉफ्ट गामा जो है वो 0.6 से 100 एंगस्ट्रॉम तक इसका जो वेवलेंथ है वो होती है। और ये सभी की सभी क्या है? सभी की सभी शॉर्ट वेव्स हैं, यानी बहुत छोटी छोटी है। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है? बहुत हाई होती है। इसके बाद जो आपका बात करते हैं पैराबैंगनी, या फिर इसको बोलते हैं यूवी रेडिएशंस या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? 100 to 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। ये था आपका फर्स्ट स्पेक्ट्रम। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्पेक्ट्रम की, जिसको बोलते हैं विजिबल या फिर दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट में पूछा भी जा चुका है। क्या है विजुअल स्पेक्ट्रम है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, या जो विजुअल स्पेक्ट्रम है वो किन वेवलेंथ के बीच में आता है? तो आपको ये ध्यान रखना है 0.4 से 0.7 माइक्रोन के बीच में आपका विजिबल स्पेक्ट्रम आता है। सबसे पहला जो बैंड होता है इसमें होता है बैंगनी, जिसकी जो वेवलेंथ है वो 0.4 से 0.43 के बीच में होती है। इसके बाद में जो स्पेक्ट्रम आता है वो ब्लू बैंड या फिर नीला बैंड, जिसका जो वेवलेंथ है वो 0.43 से 0.49 माइक्रोन के बीच में रहता है। इसके बाद आता है ग्रीन बैंड, जिसमें 0.49 से 0.53 माइक्रोन के बीच में वेवलेंथ होती है। इसके बाद येलो बैंड आता है, और येलो बैंड का जो वेवलेंथ है वो 0.53 से 0.58 के बीच में होता है। इसके बाद रेड बैंड आता है। रेड बैंड जो है 0.58 से 0.7 के बीच में होता है। तो इस तरीके से एक पूरा जो वेवलेंथ है उसको कवर कर लेता है ये आपके जो 5 बैंड है पूरे के पूरे, बैंगनी, नीला, हरा, पीला और लाल। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसको क्या बोला जाता है, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें सारे के सारे जो वेव्स होती हैं वो क्या है? सभी की सभी विजिबल होती है, या इसको दृश्य प्रकाश भी कहा जाता है।
इसके बाद तीसरा जो स्पेक्ट्रम आता है वो आता है इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड है वो क्या है, अवरक्त जिसे बोला जाता है इंफ्रारेड। इसके बाद आता है आपका चौथा स्पेक्ट्रम, फोर्थ स्पेक्ट्रम, जिसमें हम 3 भागों में स्पेक्ट्रम को बांट देते हैं। सबसे पहला आता है माइक्रोवेव या फिर माइक्रो तरंग, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो स्पेक्ट्रम है वो राडार का होता है, और उसके बाद तीसरा जो इसका स्पेक्ट्रम है वो रेडियो का होता है। अब इसकी जो वेवलेंथ है वो काफी बड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि गामा किरणों की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है और इसकी सबसे बड़ी होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने का काम करते हैं। आप देखते हो कि जितने भी कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स के लिए जो इम्पोर्टेंट जो आपका स्पेक्ट्रम है वो आपका फोर्थ स्पेक्ट्रम है, जिसमें आपका रेडियो और रडार वाला जो सिस्टम है वो काम करता है। इसके बाद क्या है आपका ये जो स्पेक्ट्रम है ये कौन सा है, लॉन्ग वेवलेंथ वाला स्पेक्ट्रम है, या फिर दीर्घ तरंग स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है। तो ये था हमारा स्पेक्ट्रम के बारे में आज का लेक्चर। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।